नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, अपना आज का जो लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर है, आप सभी को मालूम है कि हमने यूट्यूब पे फ्री कोर्स लॉन्च किया है। उसी सीरीज में आज हमारा सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम यूनिट एंड मेजरमेंट के कुछ क्वेश्चंस हैं डायमेंशन एनालिसिस के, वो करेंगे। और उसके आगे हम एरर वाला जो पार्ट है, एरर कैलकुलेशन वाले पार्ट है, उस पर डिस्कस करेंगे। जो भी लोग नए देख रहे हैं लेक्चर को, उन सभी को बताना चाहूँगा कि ये कोर्स आप सभी के लिए क्वालिटी कंटेंट पूर्ण है। बिल्कुल आपको इसमें आपको पेड कोर्स में जो क्वालिटीज मिलती हैं, जो भी कोचिंग है उनमें जो आप पेड कोर्स दे के क्वालिटी ले रहे हैं, उससे भी बेहतरीन क्वालिटी आपको इस कोर्स में मिलेगी। आप सभी रेगुलरली क्लासेज हैं उनको लेते रहें और क्लासेज देखते रहें। और जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं, आपको अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जो लिंक्स हैं वो दिए गए हैं, वहाँ ज्वाइन कर लें आप, जिससे कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं या फिर जो असाइनमेंट के जो क्वेश्चंस हैं और क्लास का जो पैनल पीडीएफ होता है, वो मैं ग्रुप में पोस्ट कर देता हूँ। और कोई इन्फॉर्मेशन होती है या फिर और कोई चीज़ें होती हैं, वो मैं ग्रुप में पोस्ट करता रहता हूँ आपके लिए। तो आप सभी जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको सारी चीज़ें टाइम टू टाइम मिलती रहे, अपडेट मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो बिना आपका टाइम खराब किए स्टार्ट करते हैं। और जो भी लोग जुड़ रहे हैं वो सभी देखो अपनी ड्यूटी समझ के, क्योंकि ये सारा काम मैंने स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए स्टार्ट किया। और आपको मालूम होगा जो स्टूडेंट्स मेरे से जुड़े हुए हैं, उनको मालूम है कि ऐसे नहीं कि यूट्यूब पे फ्री चीजें मिल रही हैं तो इसका मतलब आप इसमें क्वालिटी नहीं है। आप देखना, क्लासेस लोगे और आपको मालूम चलेगा, थोड़े दिन में आपको मालूम चलेगा, या फिर चल भी गया होगा, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें बताता रहता हूँ, मैं डालता रहता हूँ। तो आप जब पढ़ लोगे मेरे से एक बार, तो आपको, जो लोग पढ़ भी चुके हैं, जिन लोगों का सिलेबस भी हो गया, मैं उनको भी ये सजेस्ट करूंगा कि आप भी क्लासें देखें एक बार। ऐसे नहीं कि मेरा टाइम खराब हो रहा है। आप थोड़ा सा जैसे मान लो जिनका कोर्स हो गया, वो वीडियो को जो साइज स्पीड है वो स्पीड बढ़ा के ले सकते हैं, क्लासेस लें। उसके बाद में आपको देखो एनालाइज होंगी चीजें, आपको रियलाइज होगा कि हमें बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को बहुत सोल्व कर सकें। अगर हमें क्वेश्चन नहीं आता है तो भी हमें क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। दूसरी बात, क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने क्वेश्चन फॉलो करने का तरीका आपको मालूम है, लेकिन अगर आप वही क्वेश्चन मेरे से सोल्व होते हुए देखोगे तो आपको मालूम चलेगा कि कितने इजी तरीके से हम क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं, कितनी सिंपल तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस की जो टेक्निक है वो हम देखेंगे। कॉन्सेप्ट हैं, आपने कॉन्सेप्ट पढ़े, अच्छी बात है, आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट आते हैं, लेकिन फिर भी आप देखोगे कि आप बहुत सारे न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं वो इसमें आप थ्योरी में भी देखोगे, तो आप कहीं भी इंटरव्यू देंगे उसमें भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो देखो ये क्वेश्चन अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। जो कुछ सबसे पहले हम जो डायमेंशनल एनालिसिस कल वाला लेक्चर था उस पर कुछ क्वेश्चन और करेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में एरर एनालिसिस वाला पार्ट है, एरर कैलकुलेशन का पार्ट है, करेंगे। अगर ये दिया हुआ है कि इफ ए इक्वल टू क्या है, बी इंटू सी, ए इक्वल टू क्या दे रखा है इसमें, बी इंटू सी दे रखा है। और जहाँ ए की जो डायमेंशन है, ए की डायमेंशन क्या दी है उसने, एल बाई एम दी है। और जो बी की जो डायमेंशन है वो क्या दी है दोस्तों, बी की सॉरी सी की डायमेंशन, सी की जो डायमेंशन है वो क्या दी है, एल बाई टी दी है। और जो बी की डायमेंशन है वो क्या पूछी है आपको, और एक रिलेशन दिया आपको कि ए इक्वल टू बी इंटू सी। ठीक है, किसकी पूछी है, बी की। तो जिसको पूछती है, जिसकी डायमेंशन पूछी है, उसको एक तरफ रख लो और इसको क्या कर दो, दूसरी तरफ कर दो, ए अपॉन सी। ए की डायमेंशन क्या है, रख दो डायमेंशन, एल अपॉन एम, और ये क्या हो गया, एल अपॉन टी। सी क्या है, एल अपॉन टी। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया, एल अपॉन एम इंटू टी अपॉन एल। तो इसकी जो डायमेंशन है वो क्या होगी, टी अपॉन एम। तो अगर तुम्हें कोई बोले कि बी की जो डायमेंशन है, मैंने देखो इसी क्वेश्चन को, ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन को मैंने किस में लिखा, केवल तुम्हें ऑप्शन से यहाँ से गायब कर दिया, ऑप्शन आपको नहीं दिए। कि ऑप्शन नहीं दे तो भी हम क्वेश्चन को कैसे हैंडल करें, हमारा दिमाग कैसे काम में ले। ठीक है, तो बी की जो डायमेंशन है वो क्या होगी, देखो यहाँ से बी की डायमेंशन है वो क्या होगी, टी की पावर 1 और एम की पावर -1। ठीक है, या फिर जैसे तुम लिखते हो उसको लिख लो, एम को पहले लिख लो, तो एम की पावर -1 और टी की पावर 1, एल की पावर 0। एल है नहीं तो एल की पावर 0 हो गया कि नहीं हो गया। तो ये आपकी जो बी की डायमेंशन है वो आ गई सिंपली। बी की डायमेंशन क्या आ गई, एम की पावर -1 और टी की पावर 1। ठीक है दोस्तों, ये देखो ये क्वेश्चन है आरपीएससी में पूछा हुआ है। अभी 2022 में आरपीएससी का एग्जाम हुआ था, उस आरपीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट ग्रेड में पीजीटी के अंदर। ठीक है, कि एक काइनेटिक एनर्जी है बॉडी की, काइनेटिक एनर्जी है वो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करती है, और वो किस हिसाब से डिपेंड करती है, ऐसे डिपेंड करती है।
ठीक है ना दोस्तों। ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो बॉडी की, वो डिस्प्लेसमेंट पर किस तरीके से डिपेंड करी, इस तरीके से डिपेंड करी, जहां के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी को। बी की जो डायमेंशन है, बी की जो डायमेंशन है वो क्या दे रखी है, ये दे रखी है एम की पावर ए, एल की पावर बी और टी की पावर सी। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू है वो क्या होगी। अगर तुम्हें यहाँ पर इसकी एम की पावर कितनी होगी, यहाँ पर इस कांस्टेंट बी की जो डायमेंशन है उसमें एल की पावर कितनी होगी, टी की पावर कितनी है, तो तीनों को जोड़ दे। सही है कि नहीं है। तो हमारा मकसद क्या है, बी की डायमेंशन निकालना। अगर बी की डायमेंशन फॉर एग्जांपल आ गई आपके पास, तो आप तीनों को जोड़ देना, तीनों की पावर को, मास की, लेंथ की और टाइम की पावर को जोड़ देना, ऐड कर देना, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि x है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। उसने बोला है कि काइनेटिक एनर्जी डिस्प्लेसमेंट पर इस तरीके से डिपेंड करती है। दूसरी बात देखो, तो यहाँ पर मैं बोलूँ तो k की जो डायमेंशन है वो क्या है, k की जो डायमेंशन है, k की जो वैल्यू है वो क्या है, 1/2 mv²। भाई काइनेटिक एनर्जी दी है ना उसने, तो 1/2 mv², और वो किसके बराबर है, dx/x² प्लस a²। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ए की डायमेंशन भी नहीं दी उसने, यहाँ पर ए की जो डायमेंशन है वो भी उसने नहीं दी। लेकिन दोस्तों आपको मालूम है, कल ही हमने देखा था कि जो डायमेंशन एनालिसिस वाला पार्ट है, डायमेंशन के अंदर एक बार मैं वापस से उसको रिकैप कर देता हूँ कि डायमेंशन में सेम डायमेंशन वाली चीजें ही ऐड होती हैं। ठीक है ना, सेम डायमेंशन वाली ही कोई भी चीजें हैं अगर आप ऐड कर रहे हो, जैसे ए प्लस बी, दो को ऐड करोगे तो उन दोनों की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर दो क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो भी उनकी जो डायमेंशन है वो क्या होनी चाहिए, सेम डायमेंशन होनी चाहिए। दूसरी बात है, अगर जैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, जैसे मान लो साइन एक्स है, ठीक है, या फिर टेन एक्स है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल कोई फंक्शन है, ई की पावर है, ठीक है, लॉग में कोई फंक्शन है, तो ये सभी फंक्शंस क्या होते हैं, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। जैसे एक्स है, साइन एक्स दे रखा है ना, तो यहाँ पर जो आपका एक्स है वो एक्स क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। यहाँ एक्स एक नंबर को बताएगा, अब एक्स डिस्प्लेसमेंट को नहीं बताएगा। ठीक नहीं है, वैसे अगर तुम देखो तो एक्स डिस्प्लेसमेंट को बताता है, डिस्टेंस को बताता है, लेकिन इस वाले केस के अंदर अगर एक्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर है तो किसको बताता है, हमेशा किसको बताएगा, एक नंबर को बताएगा, इसका मतलब डायमेंशन लेस क्वांटिटी को बताएगा। एक्सपोनेंशियल ई की पावर में कोई चीज है तो वो डायमेंशन लेस होगी। अब जैसे मैं बोलूं कि ई की पावर एक्स प्लस सी है, अब यहां जैसे ई की पावर मान लो मैं बोलूं कि एक्स प्लस सी या फिर एक्स प्लस सी ऐसे बोलूं, तो यहां पर एक्स प्लस सी क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। एक्स प्लस सी है वो क्या है, डायमेंशन लेस है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोलूं ई की पावर एक्स प्लस सी इंटू टी दे रखा है आपको, तो यहाँ पर एक्स और सी टी है वो दोनों ही क्या है, डायमेंशन लेस है। सी डायमेंशन लेस नहीं है, सी इंटू टी डायमेंशन लेस है। एक तो x है वो भी डायमेंशन लेस है, x भी एक नंबर को बताएगा, c और t है दोनों का जो मल्टीप्लाई है, सी टी है वो क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। ठीक है कि नहीं है। और जो अगर दोनों डायमेंशन लेस क्वांटिटीज को तुम ऐड करोगे तो x प्लस सी टी क्या हो गया, अपने आप ही डायमेंशन लेस हो गया। सही है कि नहीं है दोस्तों। तो इस बात, और जैसे मैं बोलूँ x ई की पावर x इंटू टी है, तो यहाँ पर x डायमेंशन लेस नहीं है, एक ई की पावर में है तो वो कंप्लीट क्वांटिटी डायमेंशन लेस है। x इंटू टी क्या है, डायमेंशन लेस है। क्या डायमेंशन लेस है, x इंटू टी डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ठीक है, ये सारी चीजें हमने कल डिस्कस की थी, एक बार फिर मैं वापस से रिवाइज करवा रहा हूँ, रिकैप करवा रहा हूँ, जिससे कि अगर मान लो कोई लोग नए जुड़े हैं तो भी उनको समस्या नहीं आई वीडियो को देखने में, और जिन्होंने देख लिया उनको ऐसे रिवाइज होते हैं सारी चीजें। ठीक है ना दोस्तों। तो ये चीजें थी सारी ये लेक्चर में इसमें। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन पे आओ। अब वो अपना क्वेश्चन है कि जो उन्होंने दे रखा है कि काइनेटिक एनर्जी वो क्या होती है, 1/2 mv² होती है, हम जानते हैं, और वो क्या दे रखी है, bx अपॉन x² प्लस a²। bx देखो 1/2 mv² है, उसकी वैल्यू क्या दे रखी है उन्होंने, 1/2 mv² की वैल्यू क्या दे रखी है, bx अपॉन x² प्लस a²। इसका मतलब हमें मालूम चल रहा है x डिस्प्लेसमेंट को बताता है। ठीक है, तो जो a² है, a² की जो डायमेंशन है वो किसके बराबर होगी, x² के बराबर होगी कि नहीं होगी, क्योंकि तभी ये दोनों क्या होंगी, ऐड होंगी। इसका मतलब है a² की जो डायमेंशन है वो l² की होगी कि नहीं, एक नहीं है, a² की जो डायमेंशन है वो किसकी होगी, l² की होगी कि नहीं होगी। सही है, तो a की डायमेंशन क्या होगी, लेंथ की डायमेंशन होगी, लेंथ को बताएगा a। ठीक है ना दोस्तों। तो अब देखो इसकी डायमेंशन लिख दो, इसका मतलब है यहाँ पर हम mv² की जो डायमेंशन लिखेंगे वो डायमेंशन किसके बराबर होगी, bx अपॉन x² प्लस a² की जो डायमेंशन है उसके इक्वल होगी।
होगी कि नहीं होगी? सही बात है, क्योंकि 1/2 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की कोई डायमेंशन होती नहीं है, तो हमने 1/2 एम वी स्क्वायर लिख लिया। अब m की पावर 1 होगी कि नहीं होगी? वी स्क्वायर की डायमेंशन देखोगे, v की डायमेंशन क्या होती है? v की डायमेंशन मीटर पर सेकंड होता है कि नहीं होता है? v का जो, अगर तुम देखो v की यूनिट देखो तो मीटर पर सेकंड होता है या नहीं होता है? तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर और सेकंड की पावर -2 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि स्क्वायर है तो l की पावर 2 और t की पावर -2, ये इसकी डायमेंशन ये होगी कि नहीं होगी? तो हाँ, यहाँ पर मैं b को तो बाहर ले लूँ और ऊपर क्या है? लेंथ, ऊपर क्या है? x, तो ये लेंथ हुआ नहीं हुआ, और नीचे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसकी डायमेंशन l स्क्वायर की होगी कि नहीं होगी दोस्तों? ये एल स्क्वायर कर दिया, ठीक है कि नहीं है? तो नीचे एल बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? तो यहाँ पर बी की जो डायमेंशन है अपॉन एल की डायमेंशन होगी कि नहीं होगी? और इधर क्या होगा? इधर ये की क्वांटिटी, ठीक है, एम की पावर 1, एल की पावर 2 और टी की पावर -2, ठीक है। तो आगे देखो, अगर हम इसको और सोल्व करें तो एल को इधर भेज दो, तो जो बी की जो डायमेंशन है वो क्या हो जाएगी? बी की डायमेंशन क्या हो जाएगी? एल इधर मल्टीप्लाई होके एम की पावर 1, एल की पावर 3 और टी की पावर -2, एम की पावर 1, एल की पावर 3 और टी की पावर -2। तो ए की जो वैल्यू है वो क्या होगी? 1, बी की जो वैल्यू है वो क्या होगी? 3, और सी की जो वैल्यू है वो क्या होगी? -2, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है कि नहीं? तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो पूछी है तुमने, तो 1 प्लस सी -2, ये कितना हो गया दोस्तों? 2। तो आपका जो ऑप्शन है कौन सा सही हो गया? देख लो क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ये जो ऑप्शन है वो कौन सा सही हो गया? आपका ऑप्शन नंबर 3 है। वो सही हुआ कि नहीं हुआ? वो करेक्ट ऑप्शन है कि नहीं है? इस तरीके से हम डायमेंशन निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, ये क्वेश्चन है। अब इसी तरीके से अब ये क्वेश्चन ये है तुम्हारा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है वो क्या होता है? m इंटू वी होता है, ठीक है कि नहीं है? मोमेंटम की अगर तुम डायमेंशन देखोगे तो वो क्या होगी? m इंटू वी की डायमेंशन होगी, और वो क्या दे रखी है उसने? वो दे रखा है अल्फा टी 1 माइनस बीटा की पावर गामा इंटू एक्स, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है ना? अल्फा बीटा और गामा की डायमेंशन बतानी है, जहाँ टी टाइम को और एक्स किसको बताता है? पोजीशन को, ठीक है। उन्होंने बताया है कि जो टी की डायमेंशन देखोगी वो तो क्या होगी? टाइम की डायमेंशन होगी, और दूसरी बात एक्स की डायमेंशन देखोगे वो किसकी डायमेंशन है? लेंथ की डायमेंशन को बताएगा, ठीक है दोस्तों। निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? यहां से सारी चीजें देखो। अब सीधी बात है कि जो p की डायमेंशन है, p की जो मोमेंटम की जो डायमेंशन होगी वो ही अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा टी को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा टी की जो डायमेंशन है वो ही तो मोमेंटम की होनी चाहिए, और माइनस अल्फा टी बीटा की पावर गामा इंटू एक्स की जो डायमेंशन है वही होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ठीक है कि नहीं है? ये सारी डायमेंशन है वो सेम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। यहाँ से आप सीधा सीधा निकाल सकते हो, यहाँ से आप सीधा सीधा निकाल सकते हो कि मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होती है? एम की 1 एम वी होता है ना, वेलोसिटी m1 l1 और t-1, सही है। उसकी डायमेंशन क्या होगी? अल्फा इंटू टी, ठीक है। टाइम को इधर भेजोगे तो नीचे आएगा, नीचे जाके ऊपर हो गया -2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो अल्फा की जो डायमेंशन है वो क्या हो जाएगी? m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर -2, सही है कि नहीं है? m की पावर 1 है, l की पावर 1 और इसकी पावर क्या हो गया? -2 हो गया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? सोल्व कर सकते हो, ठीक है कि नहीं है दोस्तों? इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। आप कर ही लोगे सोल्व, ठीक है। अब इसको जो हमारे जो दूसरी जो क्वांटिटीज बच गई उनकी डायमेंशन है आप निकाल लेना। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, ये देखो यहाँ पर ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दिया है कि कोई फोर्स है, फोर्स F है, एक्सीलरेशन A और टाइम क्या है? T। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल है यूज एज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। देखना बहुत ध्यान से समझना कि हमारे फोर्स को, एक्सीलरेशन को और टाइम को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के रूप में माना गया है। तो लेंथ की जो डायमेंशन है इन क्वांटिटीज फोर्स, एक्सीलरेशन और टाइम के रूप में कैसे होगी? क्योंकि आपने देखा कि डायमेंशन आप निकालते हो तो जो भी डायमेंशन आप फाइंड आउट करते हो वो सारी की सारी डायमेंशन फॉर्मूला है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज के रूप में लिखते हो कि नहीं लिखते हो? लेकिन यहाँ पर उसने फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या दी है? फोर्स, एक्सीलरेशन और टाइम, ठीक है कि नहीं है? और लेंथ की आपको डायमेंशन है वो बतानी है। तो मान ले हम एल की जो डायमेंशन है वो क्या होगी? एफ की पावर एक्स, ए की पावर वाई और टाइम की पावर कितनी? जेड, ठीक है।
अब ये होगी भी नहीं होगी, इसी तरीके से लिखी जाएगी, नहीं लिखी जाएगी। इसी से तरीके से तो लिखते हो कि m की पावर 1 m की पावर a एंड z। जैसे मान लो किसी को भी लिखते हो तो तुम कैसे लिखते हो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी m l की पावर b और t की पावर c, सही है। a b c की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दो। अब यहाँ a b c क्यों नहीं रखा, क्योंकि उसने a एक्सीलेशन को माना है, ये हम कांस्टेंट को नहीं मान सकते, इस वजह से हम नहीं माना ये चीज़, इस वजह से ये चीज़ें नहीं लिखी मैंने, एक्स वाई जेड मान लिया मैंने, ठीक है नहीं। एक्स वाई जेड क्या है, पावर्स हैं, डायमेंशन जिनको बोलते हैं, सही है। तो अब देखो, अब ये वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर अगर मैं डायमेंशन लिखूँ, यहाँ पर अगर मैं डायमेंशन लिखूँ तो m की पावर 1 l की पावर 1 और t की पावर 0 होगी कि नहीं होगी, सही है कि नहीं है। अब तुम देखो कि ये क्या होता है, m l t माइनस 2 होता है कि नहीं होता, m l t माइनस 2 होता है कि नहीं होता है। इसकी पावर कितनी दे रखी है, x, ठीक है। एक्सीलेशन क्या होता है, एक्सीलेशन l t की पावर -2 की पावर y दे रखी है कि नहीं दे रखी है। और टाइम क्या होता है, टाइम t की पावर 2 दे रखी है कि नहीं, 2 की पावर z दे रखी है नहीं दे रखी। सीधा सिंपल दे रखा है कि हमें जो लेंथ है उसको इन फिजिकल क्वांटिटीज है, हमारी फोर्स, एक्सीलेशन और टाइम है, इनके रूप में हमें बताना है कि इनके रूप में इसका जो मान है, इसकी वैल्यू है वो क्या होगी, ठीक है कि नहीं है दोस्तों। तो देखो यहाँ से आप देखो, अब यहाँ से आप कंपेयर करो तो पावर्स को एक साथ लिख लो, सही है। m की पावर कितनी है, x, केवल x है, देखो इसमें भी m नहीं है, इसमें भी m नहीं। l की पावर है वो क्या है, x प्लस y है कि नहीं है भाई, इसमें l है, इसमें l, ठीक है। t की पावर कितनी है दोस्तों, देखो t की जो पावर है, t की पावर है एक तो -2x है, एक -2y है और एक क्या है प्लस z, क्योंकि यहाँ t की पावर z भी तो है ना, सही है कि नहीं है। यहाँ पर क्या है, m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर ये। अब कंपेयर कर लो दोनों साइड जो, क्योंकि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, उनको बोलते हैं हमें वो सभी क्वांटिटीज जो एक दूसरे से क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं। तो यहाँ पर सारी की सारी जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है उनको क्या कर लो, कंपेयर कर लो, उनकी पावर्स को कंपेयर कर लो, सही है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो x की जो वैल्यू है, यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो क्या आई, 0 आई कि नहीं आई, क्योंकि m की पावर x है, इधर m की पावर 0 है, तो x की वैल्यू 0 होगी कि नहीं होगी। दूसरी बात है, एक तो ये तो हो गया हमारा, ये हो गया। दूसरी बात x प्लस वाई, लेंथ की जो पावर है इधर तो है, राइट हैंड साइड में तो x प्लस वाई है, लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 1 है, सही है। दूसरी बात x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई कि नहीं आ गई, सही है। इसी तरीके से अगर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 आ गई, तो यहाँ पर अगर हम देखें -2x -2y प्लस z, सही है, -2x -2y प्लस z, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ दिखेगा नहीं आपको कोने में, तो -2x -2y प्लस z है वो कितना है, 0 है कि नहीं है। x की वैल्यू 0 है तो ये y की वैल्यू कितनी है, 1 है, y की वैल्यू 1 है तो -2 प्लस z इक्वल टू 0, तो z की जो वैल्यू है वो कितनी होगी दोस्तों, सही है कि नहीं है। तो आपके पास x की वैल्यू 0 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई और z की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो फिजिकल जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है लेंथ, उसकी जो डायमेंशन है वो क्या है आपके पास, f की पावर कितनी है, x की पावर 0 है ना, तो f की पावर 0, a की पावर 1, a की पावर 1 है, और जो t है टाइम t लिख रहे हो उसकी पावर कितनी होगी, 2। ये ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है देख लो, फोर्स की पावर 0, एक्सीलेशन की पावर 1 और टाइम की पावर 2 है, ये कौन सा ऑप्शन है, आप यहाँ से देख के वेरीफाई कर सकते हो। तो ये ऑप्शन नंबर ए, इनको ऑप्शन दे देते हैं, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड और फोर्थ। तो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है कि नहीं है दोस्तों। यहाँ से आप ये जो ऑप्शन है ये क्या हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन। देखो ऐसे निकाल सकते हैं कि आप, जरूरी नहीं है कि एग्जाम के अंदर, ये जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, IIT जेई और नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आने वाले टाइम में आपको इसी टाइप का क्वेश्चन है KVS, NVS और RPSC में देखने को मिलेंगे दोस्तों, PGT के, ठीक है ना। तो आप देखो कि फिजिकल जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको अगर हम दूसरी क्वांटिटीज को माने, जैसे यहाँ पर फोर्स, एक्सीलरेशन और टाइम को माना है, तो हम उनको कैसे सोल्व करते हैं, इस तरीके से हम उनको सोल्व करते हैं, ठीक है कि नहीं है दोस्तों। ये हो गया। अब देखो दोस्तों, ये थे कुछ क्वेश्चंस थे जो हमारे उस पर बेस्ड थे, ठीक है दोस्तों। अब हम यहाँ से जो स्टार्ट करने वाले अपना जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे एरर। डायमेंशनल एनालिसिस के क्वेश्चंस थे वो हमने कर लिए,
और क्वेश्चन से मैंने करवा दिए थे, और आज मैं ग्रुप के अंदर उसका जो असाइनमेंट है एक मैंने पोस्ट किया था, दूसरे जो प्रॉब्लम है लगभग 40-50 प्रॉब्लम है उस पर डायमेंशनल और एरर यूनिट एंड मेजरमेंट का कंप्लीट एक असाइनमेंट है जिसमें लगभग 45-50 क्वेश्चन हैं, वो आप करना, वो मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। ठीक है ना दोस्तों। देखो एरर क्या होती है, सबसे पहले हमारे सामने आता है कि हम देखेंगे यहाँ एरर क्या होती है और सोर्स ऑफ एरर क्या होता है। ठीक है ना। सबसे पहले हम देखेंगे कि एरर है वो क्या है, दूसरा हम देखेंगे कि जो सोर्स ऑफ एरर है, सोर्स ऑफ एरर है वो हमारे सामने क्या है, क्यों आती है एरर, किसके कारण आती है, एरर का सोर्स क्या है, किस कारण है एरर है वो जनरेट होती है। ठीक है ना। ये सारी चीजें हैं हमें हो रहा कलर चेंज करना था। ठीक है ना दोस्तों, कि हमारे एरर का सोर्स क्या है और एरर को हम मेजर कैसे करते हैं, और क्या देखेंगे इसमें कि हम जो एरर को मेजर करते हैं एरर को किस किस टाइप से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, एरर का जो टाइप है, तो सबसे पहले एरर क्या होती है, फिर सोर्स ऑफ एरर क्या होते हैं और उसके टाइप क्या हैं, और फिर हम देखेंगे इसके क्वेश्चंस क्या क्या हैं, ये सारी चीजें। देखो दोस्तों, हम सबसे पहले एरर के बारे में देखें। हम किसी भी चीज को मेजर करते हैं, हम किसी भी चीज को मेजर कर रहे हैं, जैसे तो मैं बोले कि ये पेन है, जैसे हमें बोले कि हमारे सामने ये पेन है, इस पेन की लेंथ मेजर करिए, इस पेन की लेंथ मेजर करनी है। तो जैसे मान लो एक ने बोला कि इसकी लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, दूसरे ने ऑब्जर्व किया या मेजर किया, उसने बोला कि इसकी लेंथ है वो कितनी है, 5.1 सेंटीमीटर है। तीसरे स्टूडेंट ने मेजर किया, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 4.9 सेंटीमीटर है। तीनों के आंसर अलग आए कि नहीं आए, तीनों के जो आंसर्स हैं अलग आए या नहीं आए, और इसकी एक्चुअल लेंथ तो एक ही है कि नहीं है, इसकी एक्चुअल लेंथ है, उसका जो रिजल्ट है उसकी जो वैल्यू वो तो एक ही है कि नहीं है। यहाँ 3 स्टूडेंट्स ने मेजर किया, 3 वैल्यू दी उन्होंने, यहाँ पर 3 स्टूडेंट्स ने मेजर किया, 3 वैल्यू उन्होंने दी, जबकि रियल जो वैल्यू है, मान लो जो रियल वैल्यू है वो तो फिक्स है कि नहीं है, कि इसकी लेंथ इतनी है, ठीक नहीं है। तो जो रियल वैल्यू है और जो ऑब्जर्व वैल्यू है, जो मेजरमेंट की जो वैल्यू है, मेजर की हुई वैल्यू और जो रियल वैल्यू है, उन दोनों में डिफरेंस जो आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। अब वो जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस कई प्रकार से हो सकता है। उस डिफरेंस के जो कारण है वो बहुत सारे हो सकते हैं, कि हमारे एक इंस्ट्रूमेंट में खराबी हो, जैसे हम जिससे मेजर कर रहे हैं, स्केल को मेजर कर रहे हैं, स्केल के अंदर मान लो कोई ना कोई क्या है, दिक्कत आ रही हो। ठीक है। दूसरा आता है कि हमारी एक्यूरेसी के ऊपर, कि हम जिस भी चीज को मेजर कर रहे हैं उसमें कितनी एक्यूरेसी है, कितनी एक्यूरेसी के साथ हम उस चीज को मेजर कर पाते हैं, वो वाला जो कंसीडर वो भी होता है। दूसरा सैंपल साइज की बात आती है, कि आपने मान लो जो रीडिंग्स ले रहे हो, ठीक है, आप रीडिंग्स ले रहे हो, उस रीडिंग्स को रिड्यूस कैसे किया जाए, उन रीडिंग्स में एरर को रिड्यूस कैसे किया जाए, वो हम बात करेंगे। एक नहीं है तो सोर्स ऑफ एरर और ये सब चीजें हम इस पे डिस्कस करने वाले हैं, इसको हम देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो एरर क्या होगी, सिंपली अगर हम देखें एरर क्या हो गया, द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, एरर बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड एंड ट्रू वैल्यू are called absolute error, ठीक है। अब जो एरर है, एरर के जो टाइप हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक हमारी सिस्टमेटिक एरर होती है और एक हमारी क्या होती है, रैंडम एरर होती है। ठीक है कि नहीं दोस्तों। तो अब मैं बोलूं एरर है, एरर के कितने टाइप हैं, 2 टाइप हैं। कौन कौन से हैं, एक हमारी सिस्टमेटिक एरर होती है, सिस्टमेटिक एरर है, और दूसरी कौन सी होती है, रैंडम एरर। देखो इसके बारे में हम बात करते हैं कि सिस्टमेटिक एरर क्या होती है और रैंडम एरर है वो क्या होती है।
ठीक है। अब नाम से मालूम चल रहा है, यहाँ पर तुम्हें नाम से मालूम चल रहा है कि सिस्टमेटिक एरर का मतलब कि हमारे सिस्टम में कोई फॉल्ट है, हमारे सिस्टम में कोई कमी है, उसकी वजह से एरर है वो जनरेट हुई, उसकी वजह से एरर आई। ठीक है ना, तो लिख दो ड्यू टू फॉल्ट इन सिस्टम, ड्यू टू फॉल्ट इन सिस्टम। ठीक है। दूसरा, इसको हम रिमूव कर सकते हैं, सिस्टमेटिक एरर है, इसको हम रिमूव कर सकते हैं क्योंकि सिस्टम में मान लो कोई फॉल्ट था, सिस्टम में कोई कमी थी, सिस्टम में कोई हमारे सामने दिक्कत थी, उसको हमने क्या कर लिया, सही कर लिया, सिस्टम को हमने सही कर लिया, इंस्ट्रूमेंट को हमने सही कर लिया, तो सिस्टमेटिक जो एरर है वो रिमूव हो सकती है नहीं हो सकती? तो कैन बी रिमूव, कैन बी रिमूव्ड, कैन बी रिमूव्ड, और इसी को हम बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल एरर। ठीक है, या फिर इसी को बोलते हैं हमें जीरो एरर, यूनिडायरेक्शनल एरर, या फिर और जीरो एरर। ठीक है ना दोस्तों, तो ये है हमारी सिस्टमेटिक एरर। दूसरा हम बात करते हैं रैंडम एरर के अंदर। जो रैंडम एरर है वो रैंडमली अराइज होती है। ठीक है, रैंडम एरर है वो रैंडमली अराइज होती है, और रैंडम एरर को हम कभी भी रिमूव नहीं कर सकते। रैंडम एरर के अराइज होने के बहुत सारे कारण होते हैं, ये रैंडमली अराइज होती है और इसको हम कभी भी क्या नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि इनके रीजन ही पता नहीं है। जैसे इसका तो मालूम था कि सिस्टम में कोई कमी है, सिस्टम में कोई फॉल्ट आया तो हमने क्या कर दिया, सिस्टम को सही कर लिया, तो ये तो रिमूव हो गई कि नहीं हो गई? इसका हमें मालूम ही नहीं है कि इसमें किस कारण ये अराइज हुई है, जो रैंडम एरर है वो किस कारण आई है, तो हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? हम केवल इसको रिड्यूस कर सकते हैं, रिमूव नहीं कर सकते, एग्जैक्टली इसको रिमूव नहीं कर सकता, पूरा का पूरा इसको रिमूव नहीं कर सकता, केवल इसको क्या किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है। जैसे सैंपल साइज को अगर हम बड़ा कर देते हैं, कि हम जो भी सैंपल ले रहे हैं, हम जिस भी चीज का, जिस भी एक्सपेरिमेंट में हम जिस भी क्वांटिटी का सैंपल ले रहे हैं, उस सैंपल साइज को अगर हम इंक्रीज कर देते हैं, तो हमारी जो रैंडम एरर है, उसमें जो रैंडम एरर है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, वो कम हो जाती है। जैसे आप एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार करते हैं, आप एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार करते हो, तो क्या होता है, स्टार्टिंग में देखते हो कि वैल्यू है, जो रियल वैल्यू होती है उससे बहुत डिफरेंट आती है, उससे बहुत डेविएशन आता है। हम जब एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं फिजिक्स में, तो क्या होता है कि जब हम फर्स्ट बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हमारे क्या होता है, हमारे सामने क्या आता है कि जो रियल वैल्यू और हमारी मेजर्ड वैल्यू, उनमें बहुत सारा डिफरेंस आता है। लेकिन जैसे ही बार बार हम उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते जाते हैं, तो हमारे सामने क्या आती जाती है, हमारे सामने क्या आती जाती है, हम देखते हैं कि हमें ट्रू वैल्यू की तरफ मूव करते जाते हैं। हम एग्जैक्ट तो नहीं मालूम, एग्जैक्ट तो फाइंड आउट नहीं कर सकते कि मेजर्ड और ट्रू वैल्यू एग्जैक्ट तो नहीं होती, 0% एरर तो नहीं आती हमारी, लेकिन उसके पास में पहुंच जाती है। तो हम सैंपल साइज को बढ़ा करके हम क्या कर सकते हैं, इसमें इसको हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो लिख दो इस बात को, कहां से होती है, अराइजेज रैंडमली, अराइजेज रैंडमली, और रैंडम एरर, रैंडम एरर cannot cannot be removed, cannot be removed, but can be minimized only। ठीक है, कैन बी मिनिमाइज ओनली। ठीक है ना दोस्तों, इसको हम यूनिडायरेक्शनल एरर नहीं बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल एरर। कौन सी? सिस्टमेटिक एरर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिडायरेक्शनल एरर है, वो हमें बोलते हैं। ये था हमारे सामने, ये थी हमारी एरर के बारे में एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन की एरर क्या होती है, एरर कितने टाइप की। ठीक है ना दोस्तों, तो ये था हमारे सामने थोड़ी सी चीज, यहाँ पर आप देख सकते हो इनके बारे में कि एक सिस्टमेटिक एरर हो गया, एक क्या है ये लीस्ट काउंट एरर है। ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। लीस्ट काउंट एरर है, ये भी हमारी होती है, लेकिन इसके बारे में हम बाद में, भाई जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसका लीस्ट काउंट होता है कि नहीं होता है, उसकी वजह से जो चीज़ें होती हैं, उसकी वजह से जो एरर आती है, उसकी बात करें। और एक हो गया हमारा रैंडम एरर। ठीक है, कैन बी मिनिमाइज एंड टेकिंग लार्ज नंबर ऑफ मेजरमेंट, कि हम जो एक्सपेरिमेंटल जो सेटअप है हमारा, एक्सपेरिमेंट
परफॉर्म कर रहे हैं उसमें जो हम ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं, ऑब्जर्वेशंस के साइज को अगर हम लार्ज कर दें तो हम इसको क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, और इंक्रीज ऑन दी ऑब्जर्वेशन, ये था सिंपल चीज़ें। अब देखो दोस्तों, अब हमारे सामने आता है, ये तो हो गया हमारी बात। ठीक है, अब उसके टाइप हम देखते हैं। अब जो एरर है, टाइप्स ऑफ एरर, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एरर। और टाइप्स ऑफ एरर में आपने देखा होगा कि हम एक बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर की, एक बात करते हैं हम रिलेटिव एरर की, एक बात करते हैं हम परसेंटेज एरर। सही है नहीं है? तो हम कौन सी एरर कब फाइंड आउट करते हैं, सही है ना? तो हम देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कॉन्सेप्ट यही है कि एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए हमें। दूसरी बात कि एब्सोल्यूट एरर हम कब फाइंड आउट करते हैं, रिलेटिव एरर हम कब फाइंड आउट करते हैं। भाई अगर दो एरर आपके सामने हैं, अगर मान लो एब्सोल्यूट एरर हमारे पास है, तो फिर हमें एब्सोल्यूट की जरूरत क्यों पड़ी, हमें परसेंटेज एरर की जरूरत है, वो क्यों पड़ी। ये चीज, ये कॉन्सेप्ट है, मैं इसको देखना है। मैं थोड़ा सा तुम्हें इस कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन बताऊंगा, इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा, तो ऐसे तुम्हें फील आएगा कि रियली में इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। मैथमेटिकली ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्मूला सभी जानते हैं हम, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर क्या होता है, लेकिन इनका मतलब क्या है, हम इनको क्यों पढ़ते हैं। भाई अगर मान लो एरर है, एरर एरर होती है, तो हमारे सामने रिलेटिव एरर है, रिलेटिव एरर का कॉन्सेप्ट अगर हमारे पास है, तो फिर हमें एब्सोल्यूट की जरूरत क्यों पड़ी। या फिर हम उल्टा बोल दो, इसे उल्टा भी बोल सकते हो कि एब्सोल्यूट एरर अगर हमारे पास है तो हमें रिलेटिव की जरूरत क्यों पड़ी, परसेंटेज एरर है उसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी। तो सबसे पहले हम लिखो एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, एब्सोल्यूट एरर की। और मैं सीधा डेफिनेशन पहले लिखवा दिया कि डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड एंड ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट अब फॉर्मूला लिखता हूँ, डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होगा, जैसे मान लो एक्स में आप एक्स की ट्रू वैल्यू है ये है, और एक्स की जो मेजर्ड वैल्यू है ये, एक्स की मेजर्ड वैल्यू एक्स एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स की जो ट्रू वैल्यू है उसको हम एक्स टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दोनों का जो डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर होता है। तो यहाँ आप देख रहे हो मैग्नीट्यूड ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, तो इसका मतलब हमें एक मालूम चला कि यह एरर होती है ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है ना दोस्तों, एक चीज। दूसरी, अगर तुम देखो कि एब्सोल्यूट एरर की जो यूनिट है, जिसमें मैं कोई पूछे कि डेल्टा एक्स की यूनिट क्या होगी, जैसे एक्स मतलब तुम ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू घटा रहे हो, ठीक है, तो वो दोनों ही सेम फिजिकल क्वांटिटी ना। जैसे मान लो लेंथ की बात करते हो, तो ट्रू लेंथ में से आप मेजर्ड लेंथ घटा रहे हो, माइनस कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, है तो लेंथ ही ना। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो भी तो लेंथ ही आएगी कि नहीं आएगी। तो जो हमारी एब्सोल्यूट एरर होती है उसकी यूनिट होती है जो फिजिकल क्वांटिटी जिसकी हम बात करते हैं, जिसमें हम एरर निकालते हैं, ठीक है, डायमेंशन की होती है। ठीक है ना, यूनिट है सेम एज फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट है सेम एज फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ना, फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट होती है वो ही हमारी एब्सोल्यूट एरर की होती है। आगे हम देखेंगे रिलेटिव एरर में कि रिलेटिव एरर की कोई डायमेंशन नहीं होती है, रिलेटिव एरर डायमेंशन लेस होती है। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करने का तरीका है, वो सारी बातें पढ़ेंगे। धीरे धीरे देखना, आप बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है, आप सीख के जाओगे इस क्लास से। ठीक है, ये हमें एक्यूरेसी के बारे में नहीं पता। सबसे बड़ी कमी इसकी क्या है कि ये जो एरर है, एब्सोल्यूट एरर है, वो हमें एक्यूरेसी के बारे में नहीं बताती है। लिख दो इसको, cannot tells us cannot tells us about accuracy, about accuracy। एक्यूरेसी के बारे में कैसे नहीं बताती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ, फॉर एग्जांपल अगर हम भाई का एग्जांपल के लिए बात करें, एक एग्जांपल के हिसाब से हम बात करें, मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मान लो किसी ने कोई एक पर्सन है ए, कोई एक पर्सन है ए, उसकी जो उसने जो मेजरमेंट किया उसमें जो एब्सोल्यूट एरर है वो कितनी आई, 1 सेंटीमीटर की आई। एक पर्सन है जिसने मेजरमेंट किया, कोई एक पर्सन बी है जिसने मेजरमेंट किया, उसकी जो एब्सोल्यूट एरर है वो कितनी आई, 1 किलोमीटर। देखना, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को कि एक पर्सन ए है, जो ए कोई भी ए है, उसने मेजरमेंट किया और उसने मेजरमेंट में जो एब्सोल्यूट एरर आई वो कितनी आई, 1 सेंटीमीटर आई। दूसरा पर्सन बी है हमारे पास, उस बी ने मेजरमेंट किया, उसकी जो एब्सोल्यूट एरर है वो कितनी आई, 1 किलोमीटर आई। तो तुम्हें कोई पूछे कि कौन सा ज्यादा एक्यूरेसी से मेजर कर रहा है, कौन सा पर्सन है, पर्सन ए और बी में से कौन सा पर्सन है ज्यादा एक्यूरेसी के साथ मेजर कर रहा है। ठीक है ना, ध्यान से सुनना, देखना।
विच पर्सन मेजर विथ मोर एक्यूरेसी। ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ए, और सेकंड ऑप्शन है हमारा बी, और तीसरा ऑप्शन है डोंट। एक बार आप खुद इसका आंसर देना। अभी आप मेरे सामने बैठे होते, क्लास में बैठे होते तो मैं पूछता आपसे, लेकिन अभी आप अब इसको आप पढ़ लिया ना क्वेश्चन को, आप देख रहे हो क्लास को, तो एक बार खुद मेजर करना है कि हम क्या आंसर देंगे, अपना ऑप्शन लगाना, फिर मेरा आंसर सुना। देखो कोई बोलेगा जो ज्यादा एक्यूरेसी के साथ है वो ए मेजर कर रहा है, ज्यादा एक्यूरेसी के साथ है बोलेंगे ए मेजर कर रहा है, क्योंकि ए की मेजरमेंट में जो एरर है वो कितनी आई है, 1 सेंटीमीटर की आई है। बी के मेजरमेंट में जो एरर आई वो कितनी आई है, 1 किलोमीटर की आई है। लेकिन इसका जो ओरिजिनल आंसर है वो क्या है, हम नहीं जानते। कैसे नहीं जानते? फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि ए मेजर कर रहा है, किसको मेजर कर रहा है, ए मेजर कर रहा है 5 सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर स्टिक को, एक 5 सेंटीमीटर स्टिक को मेजर कर रहा है ए। बी मेजर कर रहा है डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। देखो मालूम चल गया कि नहीं चल गया? अब आपको आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा कि ए है, पर्सन ए है, वो 5 सेंटीमीटर की स्टिक को मेजर कर रहा है, और उसके मेजरमेंट में कितनी एरर है, उसके मेजरमेंट में एरर कितनी है, 1 सेंटीमीटर की। देखना ध्यान से देखना, 5 सेंटीमीटर को मेजर करने में ही उसने कितनी गलती कर दी, 1 सेंटीमीटर की उसने गलती कर दी। क्योंकि एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, ट्रू माइनस है ट्रू, और जो हमारी जो ओरिजिनल ट्रू और जो मेजरमेंट की जो वैल्यू होती है उन दोनों का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड होता है। दूसरी बात, जो बी मेजर कर रहा है वो किसको कर रहा है, सन और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है, सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस है, बहुत बड़ी डिस्टेंस है कि नहीं है? या फिर तुम बोल दो अर्थ की रेडियस को मेजरमेंट कर रहा है, या फिर तुम बोल दो अर्थ की रेडियस है उसको मेजरमेंट कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये अर्थ की रेडियस को मेजरमेंट कर रहा है, या फिर अर्थ रेडियस, तो अर्थ की जो रेडियस है वो कितनी है, 6900 किलोमीटर है कि नहीं, 6400 किलोमीटर है कि नहीं? 6400 किलोमीटर मेजर करने में उसने 1 किलोमीटर की गलती की है, और एक आदमी जो ए है, पर्सन ए है, उसने 5 सेंटीमीटर को मेजर करने में 1 सेंटीमीटर की गलती की है। तो कौन सी की एक्यूरेसी ज्यादा हुई, बी की एक्यूरेसी ज्यादा हुई कि नहीं हुई? सही है कि नहीं है? ये तो हमने एग्जाम्पल लिया है, लेकिन इससे उल्टा भी तो हो सकता है, सही है कि नहीं है? तो हम इसके माध्यम से नहीं बता सकते, एब्सोल्यूट के माध्यम से नहीं बता सकते कि कौन सा, एब्सोल्यूट के रिजल्ट को देख के हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा जो रिजल्ट है वो ज्यादा एक्यूरेट है, कौन सा रिजल्ट है वो ज्यादा एक्यूरेसी के साथ मेजर किया गया। ठीक है कि नहीं है? तो ये कमी थी हमारे किसकी, एब्सोल्यूट एरर की। इस वजह से हम आगे वाली एरर्स हैं वो पढ़ते हैं। ठीक है ना? लीस्ट, अब देखो आपको अगर मान लो एक ही, अगर मान लो आपको क्या दिया गया है, एक ही मेजरमेंट दिया गया है, और फिर उसमें पूछे कि इसके अंदर एब्सोल्यूट एरर क्या है, ठीक है ना? तो आप किसको मेजर करोगे? क्योंकि आपको ट्रू वैल्यू अगर नहीं दी गई, नहीं दी गई, मेजरमेंट दिया गया केवल, तो और फिर बोले कि क्या करो आप, इसके अंदर एरर बताओ, तो क्या किसको बोलोगे एरर? हम तो ट्रू वैल्यू नहीं मालूम। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, ट्रू माइनस मेजरमेंट का मैग्नीट्यूड, दोनों का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड होता है कि नहीं होता है? तो नहीं बता सकते ना। लेकिन ये जो एरर है उसमें जो लीस्ट काउंट होता है ना, उस लीस्ट काउंट को हम किसमें कंसिडर कर सकते हैं, मेजरमेंट में, और हमारी एरर के रूप में कंसिडर कर सकते हैं। लिख दो लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कैन बी टेकन एज एब्सोल्यूट एरर। ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, कि केवल हम देखो क्वेश्चंस करने में बहुत काम आएगा, कि जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसके लीस्ट काउंट को एब्सोल्यूट एरर के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। तो लीस्ट काउंट को कंसीडर कर सकते हैं। 3 पॉइंट लिखा है कि एब्सोल्यूट एरर है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसकी जो यूनिट होती है, एब्सोल्यूट एरर की यूनिट होती है, जो फिजिकल क्वांटिटी हमें दी हुई होती है, जिसकी एरर हमें निकालनी होती है, सेम उसी की यूनिट का होता है।
और ये हमें एक्यूरेसी के बारे में नहीं बताता। और लीस्ट काउंट है, इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है वो हो, इसको हम एब्सोल्यूट के रूप में कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं है दोस्तों? ठीक है, ये चीज थी, ये चीज हमारी थी। दूसरा आगे हम देखते हैं कि एक रिलेटिव एरर है। ठीक है, रिलेटिव एरर है। रिलेटिव एरर क्या होती है फिर हम देखेंगे, फिर आगे क्वेश्चंस करेंगे, तब इन दोनों का चीजें वो अपने आप समझ में आ जाएगी। दूसरी एरर कौन सी हमारी? रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होती है? रिलेटिव एरर आप देखोगे, रिलेटिव एरर क्या होती है? डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। एब्सोल्यूट एरर, एक्स के अंदर एब्सोल्यूट एरर है और उसकी जो ट्रू वैल्यू है, उन दोनों का जो रेशियो है वो हमारे किसको बताता है? रिलेटिव एरर को बताता है। और रिलेटिव एरर एक्यूरेसी के बारे में बताता है। ठीक है ना? टेल्स अस एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। देखो दोस्तों, ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ एरर के अंदर, ये वाली चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल जो पोर्शन है ना, ये कॉन्सेप्चुअल पोर्शन है। इनमें हम उलझे रहते हैं। इनमें क्वेश्चन हमेशा ही, अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो हमेशा ही क्या होता है? गलत होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी आती है एरर की, वो आएगा ठीक है। अगर वो क्वेश्चन नहीं आया, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया, तो हमारे सामने क्या आ जाती है? समस्या आ जाती है। ठीक है कि नहीं है दोस्तों? तो ये था। अब मैं एक क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, एक क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाता हूँ। लिखो एक क्वेश्चन, लेकिन अभी जो लीस्ट काउंट का जो चीजें बताई थी ना, वो आप सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है। और जो परसेंटेज एरर है, एक फॉर्मूला और लिख लो। परसेंटेज एरर है वो क्या होता है? डेल्टा एक्स अपॉन एक्स टी इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये जो रिलेटिव एरर है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। सही है कि नहीं? अब एक क्वेश्चन है वो लिखो। सम लिखो, मेजर्ड मास ऑफ ऑब्जेक्ट, measured mass of object is 2.5 gram, is 2.5 gram. Find absolute comma absolute and percentage error. Find एब्सोल्यूट एंड परसेंटेज। देखो, केवल तुम्हें मेजर्ड वैल्यू दी गई है, केवल तुम्हें क्या दी गई है? मेजर्ड वैल्यू है वो दी गई है। तुम्हें क्या नहीं दिया गया? तुम्हें ट्रू वैल्यू नहीं दी गई। ठीक है कि नहीं है? ठीक है कि नहीं है? ट्रू वैल्यू नॉट दी। देखना अभी, देखना सारी चीजें अभी आपके सामने आएंगी। अगर ट्रू वैल्यू नहीं दिया गया है तो फिर हमें एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालें? क्योंकि हमने तो अभी फॉर्मूला देखा था कि जो एब्सोल्यूट एरर है, वो क्या होती है? एक्स एम माइनस एक्स टी का जो मोड है, डिफरेंस का मैग्नीट्यूड ले लो, वही हमारा क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर होती है। ठीक है। तो अगर तो फाइंड एवरेज हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? ठीक है कि नहीं है? जो ट्रू वैल्यू है वो क्या होगी? तो जो, अगर मान लो तुम्हें ट्रू वैल्यू नहीं दी गई होती है, अगर ट्रू वैल्यू नहीं दी गई है, तो तुम्हारे जो एवरेज लोगे, मेजर्ड वैल्यू का जो एवरेज होता है ना, वही तुम्हारी क्या होती है? ट्रू वैल्यू होती है। ठीक है ना? लिख लेना इसमें। इफ ट्रू वैल्यू आर नॉट गिवन, देन एवरेज वैल्यू ऑफ मेजर आर ट्रू। ठीक है ना? कि हम जो एवरेज लेंगे वो ही क्या होगा? हमारा ट्रू वैल्यू होगी। तो इसका मेजरमेंट का जो ट्रू वैल्यू कितना होगी? 2.5 ग्राम। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि एक ही मेजरमेंट लिया गया है, एक ही बार मेजर किया गया है, तो एक ही क्वांटिटी का एवरेज लोगे तो वही आएगा। सही है कि नहीं है? तो आपकी जो मास की ट्रू वैल्यू वो कितनी है? 2.5 ग्राम। तो एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा एम, वो क्या होगी?
एब्सोल्यूट एरर है टाइम वो क्या होगी, अभी बोला था ना लीस्ट काउंट होता है, वो क्या होता है एब्सोल्यूट एरर। तो यहाँ पर छोटे से छोटे मास का कितनी वैल्यू को आप मेजर कर सकते हो। लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है कि वह छोटे से छोटा अमाउंट है कि बिल्कुल जो लीस्टतम अमाउंट होता है कि हमारे कितने छोटे से छोटे अमाउंट को हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना, इस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से। तो हमारा जो रिजल्ट है वो कितना गया है 2.5 ग्राम। इसका मतलब हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है उससे हम 0.1 ग्राम को क्या कर सकते हैं मेजर कर सकते हैं। उसका लीस्ट काउंट है वो कितना होगा 0.1 ग्राम होगा। तो ये एब्सोल्यूट एरर हुई कि एब्सोल्यूट एरर हुई कि नहीं हुई, ये आपकी क्या होगी एब्सोल्यूट एरर। परसेंटेज एरर तो निकाल लोगे, अब परसेंटेज एरर है वो तो आ जाएगी डेल्टा एम अपॉन एम इंटू डेल्टा एम की वैल्यू कितनी है 0.1, ठीक है। एम की जो वैल्यू है वो कितनी होती है 2.5 है इंटू ऊपर भी ग्राम है नीचे भी ग्राम है, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, तो ये कितना हो गया पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 100/25 कितना होगा 4%, ठीक नहीं है। तो जो परसेंटेज एरर है वो कितनी आई आपकी 4% आई कि नहीं आई। कि आप जो मास मेजर किए, आपने जो 2.5 ग्राम का मास मेजर किया उसमें कितनी एरर आपकी 0.4% की एरर है, 4% उसमें क्या है एरर है। इस तरीके से हम क्या करते हैं दोस्तों एरर को मेजर करते हैं। एरर की जो एरर वाली जो क्वांटिटीज हैं उनको क्या करते हैं हमें मेजर करते हैं। इस तरीके से ये चीज़ है, ये चीज़ हमें दी गई है, इस चीज़ के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं इनको कैलकुलेट है वो कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इससे आगे की चीज़ें हैं, इससे आगे की चीज़ें हैं उनका जो वीडियो है मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, और इस पे जो क्वेश्चंस हैं उनकी भी हमें बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री।